बच्चों, let's see the question. A magnet makes 40 oscillation per minute at a place having magnetic field of 0.1 into 10 to the power minus 5 Tesla. At another place, it takes 2.5 seconds to complete one vibration. The value of Earth's horizontal field at that place is. तो बच्चों यहाँ पे आपको अर्थ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करें की कंसेप्ट की, तो आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए जब भी कोई मैग्नेट बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो एक पर्टिकुलर प्लेस की और दूसरे के लिए पूछ रहा हो, और आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। तो आपको करना क्या होगा, आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। और तो यहाँ पे हमारा बच्चों जो की कंसेप्ट होगा वो आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, ठीक है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला होता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों T इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 2 पाई T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन M बी एच। ये बी एच हमारे बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे आई होता है बच्चों हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। एंड एम इज मैग्नेटिक मूवमेंट। एम क्या बच्चों यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। और बी एच क्या है बच्चों यहाँ पर, बी एच मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट बताएगा हमको अर्थ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एम हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, टी हमारा टाइम पीरियड है। तो इस फॉर्मूले को बच्चों हम यूज करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हम देखें तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है बच्चों किसके, अंडर रूट ऑफ बी एच के, ठीक है। क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नेटिक मूवमेंट की हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, चीजें अब यहाँ अलग अलग नहीं गिवन है। तो सीधा सीधा बच्चों यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैग्नेट के लिए वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, फिक्स होगा। तो सीधा सीधा टाइम पीरियड हमारा अंडर रूट ऑफ बी एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमको क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी 40 ऑसिलेशन पर मिनट, तो ये हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1 बाय 40, बट पर मिनट बोल रहा है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 60 बाय 40। तो हमारे पास T1 आ गया बच्चों 60 बाय 40 सेकेंड, और T2 क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो अब T1 भी है हमारे पास, T2 भी है, और हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है फर्स्ट केस के लिए। कितनी गिवन है बच्चों, 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, ठीक है। यही गिवन है, चेक कर लेते हैं एक बार, यस यही गिवन है। अब हमको इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा अपना, तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट BH1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट BH2, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं बच्चों उसको, तो फाइनली लिख सकते हैं बच्चों अपन अंडर रूट BH2 अपॉन अंडर रूट BH1। अब इसको हमें वैल्यू पुट करनी होगी और सॉल्व करना होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, T1 की वैल्यू थी अपने पास 60 बाय 40, ठीक है। 60 बाय 40 डिवाइडेड बाई 2.5 विच इज इक्वल्स टू, ये चल रहा है बच्चों अंडर रूट BH2 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.36 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 टेस्ला, ओके। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों BH2, ठीक है। आप इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हमारे पास BH2 आ जाएगा 0.36 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 टेस्ला। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इनकरेक्ट है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन बच्चों 0.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। सो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।